बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग रिसर्च पेपर, थीसिस, असाइनमेंट या किसी भी आर्टिकल पर काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, बीए बीएससी इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी, अभी जो ये सप्ली का पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया है। डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस आर गिवन, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एंड शो दी डायग्राम। तलब और रसद की मसवातें दी गई हैं, मतवाज़न कीमत, मतवाज़न मिकदार मालूम करें और ग्राफ या डायग्राम बनाएं। Q की पावर 2 प्लस P इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1 ये डिमांड की इक्वेशन है। P इज इक्वल टू Q प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2 ये सप्लाई की इक्वेशन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं चल रहा कौन सी डिमांड की इक्वेशन है, कौन सी सप्लाई की इक्वेशन है। जस्ट लिख दिया गया है जो इक्वेशन नंबर 1 है वो डिमांड की इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर जो 2 है वो सप्लाई की इक्वेशन है। ये बाद में प्रूफ करेंगे कौन सी डिमांड की इक्वेशन है, कौन सी सप्लाई की इक्वेशन है, डायग्राम बनाने के लिए। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्राइस को फाइंड करते हैं और क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, Q की पावर 2 प्लस P इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास P की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, P की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी Q प्लस 4 को P की जगह पुट कर देते हैं। Q की पावर 2 प्लस P की जगह P की वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे Q प्लस का 4 इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को 0 के बराबर करते हैं। 16 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा। Q की पावर 2 प्लस Q प्लस का 4 प्लस का 16 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। Q की पावर 2 प्लस Q, माइनस के 16 में से प्लस के 4 को लेस करेंगे तो माइनस का क्या आता है 12 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात। इस इक्वेशन को यानी इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फार्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है, माइनस के 12 को प्लस के Q की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा 12 Q की पावर 2। दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे, अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 Q की पावर 2 है, अगर जमा नफ़ी करें तो प्लस का Q है। अब हम क्या करते हैं, दो फैक्टर बनाते हैं, प्लस का 4Q लेते हैं और माइनस का 3Q लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4Q को माइनस के 3Q से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आता है 12 Q की पावर 2। क्योंकि जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स जमा होती हैं। Q के ऊपर 1 पावर है, Q के ऊपर 1 पावर है, 1 1, तो क्या आएगा माइनस का 12 Q की पावर 2। ये तो पहला फैक्टर बन गया, इसका मतलब है ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जमा नफ़ी करें तो प्लस का Q आना चाहिए, प्लस का 4Q और माइनस का 3Q। जमा नफ़ी करते हैं, प्लस के 4Q में से माइनस के 3Q को लेस करेंगे तो प्लस का Q आता है। इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने फैक्टर बनाए हैं वो 100% ठीक हैं। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। Q की पावर 2 जो दो फैक्टर बनाए थे, 4Q माइनस का 3Q यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस का 4Q माइनस का 3Q और ये माइनस का 12 इज इक्वल टू
0। अब हम क्या करते हैं, q की पावर 2 प्लस का 4q, इसमें से q कॉमन लेते हैं। q की पावर 2 को q पे डिवाइड करेंगे तो q बचता है, तो यहाँ पे q आ जाएगा, प्लस 4q को q पे डिवाइड करेंगे, q से q कट जाएगा तो यहाँ पे 4 आता है। माइनस का 3q माइनस का 12, इन दोनों में से माइनस के 3 को कॉमन लेते हैं। माइनस के 3q को माइनस के 3 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 3 में से माइनस का 3 कट जाएगा तो बकाया क्या बचता है, q आएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 12 को माइनस के 3q पे डिवाइड करेंगे, नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा। जब 12 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो प्लस का क्या आता है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब हम लोग फैक्टर बनाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ब्रैकेट में जो जवाब आने चाहिए वो सेम हो। अगर ब्रैकेट में जो जवाब आते हैं वो एक जैसे हैं तो इसका मतलब है जो हम लोगों ने फैक्टर बनाए वो ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर जवाब मुख्तलिफ है इसका मतलब है क्वेश्चन गलत है, कहीं गड़बड़ की है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, q प्लस 4, ये q प्लस 4, इसका मतलब ये है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो q माइनस का 3 लेंगे, q माइनस का 3। अब इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, q प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। q माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, q प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू माइनस के 3 को जब बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। क्वांटिटी की पहली वैल्यू जो यानी पहला जो जवाब फाइंड किया है वो 3 है। q इज इक्वल टू माइनस के 4 को जब बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का 4। देखिए जो हमारे पास क्वांटिटी के जो आंसर हैं वो दो हैं, एक पॉजिटिव में है q इज इक्वल टू 3 जो है हमारे पास पॉजिटिव है, और q इज इक्वल टू माइनस का 4 नेगेटिव है। देखिए इकोनॉमिक्स की टर्म में ना कभी प्राइस नेगेटिव होती है ना कभी क्वांटिटी नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्वांटिटी को नज़रअंदाज कर देंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, यानी q इज इक्वल टू 3 लेंगे, ये वाली प्राइस लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये वाली क्वांटिटी लेंगे, q इज इक्वल टू 3, ये क्वांटिटी लेंगे। अब हम क्या करते हैं, प्राइस को फाइंड करते हैं। तो q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। यानी अगर 3 को 1 में पुट करेंगे तो प्राइस सेम आनी चाहिए, अगर 2 में पुट करेंगे क्वांटिटी की वैल्यू को, यानी दोनों की प्राइसेस सेम आनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। अब हम क्या करते हैं, q की 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिखते हैं p इज इक्वल टू q प्लस 4, p इज इक्वल टू q की जगह 3 को पुट कर देंगे, 3 प्लस 4, p इज इक्वल टू 3 प्लस 4 तो 7 आता है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। प्राइस हमारे पास 7 है और क्वांटिटी हमारे पास 3 है। अगर इसी क्वांटिटी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तब भी प्राइस 7 ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए पहले डिमांड की इक्वेशन को प्रूफ करते हैं कि ये डिमांड की इक्वेशन है, फिर सप्लाई की इक्वेशन को प्रूफ करेंगे क्या ये सप्लाई की इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, डिमांड की इक्वेशन है, q की पावर 2 प्लस p इज इक्वल टू 16। अब हम क्या करते हैं, देखें डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है, क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। अगर प्राइस या उसके कोफिशेंट के साथ माइनस का साइन आता है तो इट्स मीन वो हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 है q की पावर 2, अब प्लस के प्राइस को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाता है, इज इक्वल टू 16, ये प्लस का p है तो ये माइनस का p हो जाएगा। देखें प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन यहाँ पे है तो इट्स मीन ये डिमांड की मसावात है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ q की पावर 2 है तो टेकिंग द बोथ साइड जज़र,
दोनों तरफ जज़र लेते हैं, क्यू की जो पावर है 2 उसको काटने के लिए। यहाँ पे भी जज़र आ जाएगा और यहाँ पे भी जज़र आ जाएगा। पावर से ये जज़र कट जाएगी तो Q इज़ इक्वल टू 16 माइनस P होल का जज़र। ये हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है, क्योंकि प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन है, क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं और प्रूफ करते हैं कि क्या वो हमारे पास सप्लाई की इक्वेशन है। यहाँ पे लिखते हैं P इज़ इक्वल टू Q प्लस का 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा। P को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा। ये प्लस का Q है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का Q हो जाएगा इज़ इक्वल टू ये प्लस का 4, ये प्लस का P है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा माइनस का P। ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा ये प्लस का Q हो जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 4, ये नफ़ी नफ़ी जमा ये प्लस का P। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं। Q इज़ इक्वल टू P माइनस का 4। देखिए सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। अगर प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन हो तो वो हमारे पास सप्लाई की मसावात होती है। देखिए प्राइस का जो है ना जी, ये P है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस की है, तो इट्स मीन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सप्लाई की मसावात है। ये हम लोगों ने प्रूफ किया है। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कुछ वैल्यूज़ को सपोज करते हैं। P की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो जो प्राइस हमारे पास 7 है, आप लोग करीब करीब 3 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ को सपोज कर लें। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ 5, 6, 7। यहाँ पे बना लेते हैं P, ये हमारा प्राइस है, जेन्युइन प्राइस हमारे पास 7 है, 5 मैंने ये फ़र्ज़ की, ये 6 मैंने ये फ़र्ज़ की, 7 हमारे पास क्या है, जेन्युइन प्राइस है। यहाँ पे लिखते हैं QD और यहाँ पे लिखते हैं QS। डिमांड और सप्लाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 5 और 6 जो प्राइस मैंने लिए ये सपोज की है। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डिमांड की मसावात है, तो यहाँ पे लिखते हैं QD इज़ इक्वल टू 16 माइनस का P होल का जज़र। QD इज़ इक्वल टू ये 16 माइनस का P। अब P की जगह 5 को पुट कर देंगे डिमांड की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए। अब P की जगह 5 को पुट करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा होल का जज़र। QD इज़ इक्वल टू 16 में से 5 को लेस करते हैं तो 11 आ जाता है, 11 का जज़र। QD इज़ इक्वल टू जब 11 का जज़र लेते हैं तो 3.4 आता है। ये हम लोगों ने डिमांड की पहली वैल्यू फाइंड की है 3.4। फिर हम क्या करते हैं, डिमांड की इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। QD इज़ इक्वल टू 16 माइनस का P होल का जज़र। QD इज़ इक्वल टू 16 माइनस का P की जगह ये वाला 6 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 6 आ जाएगा कि होल का जज़र। QD इज़ इक्वल टू 16 में से माइनस के 6 को लेस करते हैं तो 10 आता है, 10 का जज़र। जब हम लोग 10 का जज़र लेते हैं तो QD इज़ इक्वल टू तो हमारे पास क्या आता है 3.2। ये डिमांड की सेकंड वैल्यू फाइंड की है 3.2। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डिमांड की मसावात है, P की जगह 7 को पुट कर देंगे। QD इज़ इक्वल टू 16 माइनस P की जगह क्या करते हैं 7 को पुट कर देंगे, 7 का होल का जज़र। QD इज़ इक्वल टू 16 में से जब 7 को लेस करते हैं तो 9 आता है, 9 का जज़र। QD इज़ इक्वल टू जब 9 का जज़र लेते हैं तो 3 आता है। ये हमारे पास डिमांड की तीसरी वैल्यू फाइंड की है जो हमारे पास 3 है। देखें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डिमांड का प्राइस का नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। अब हम चेक करते हैं, प्राइस 5 है, डिमांड 3.4 है। जब प्राइस बढ़ती है 5 से बढ़कर
6 हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, यानी 3.4 से कम होकर 3.2 हो जाती है। इसी तरह जब प्राइस 6 से बढ़कर 7 होती है तो हमारी डिमांड 3.2 से कम होकर 3 हो जाती है। इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सप्लाई की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ पे सप्लाई की मसावात लिखते हैं। ये हमारे पास ये सप्लाई की मसावात है, Q इज इक्वल टू P माइनस का 4, ये हमारे पास सप्लाई की मसावात है। यहाँ पे लिखते हैं Q इज इक्वल टू P माइनस का 4, तो Q इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, P की जगह पहले 5 को पुट कर देंगे, 5 ये माइनस का 4, Q इज इक्वल टू 5 में से माइनस के 4 को जब लेस करते हैं तो 1 आता है। ये हमारे पास सप्लाई की मसावात है, ऐसे लगा देते हैं। तो सप्लाई की पहली वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू P माइनस का 4, P की जगह हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट कर देंगे। QS इज इक्वल टू P की जगह क्या पुट करते हैं 6, यहाँ पे पुट कर देंगे 6 माइनस का 4। QS इज इक्वल टू 6 में से 4 को लेस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। ये सप्लाई की दूसरी वैल्यू फाइंड की है 2। दोबारा सप्लाई की इक्वेशन को लिखते हैं, QS इज इक्वल टू P माइनस का 4, QS इज इक्वल टू P की जगह 7 को पुट कर देंगे, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 4। QS इज इक्वल टू 7 में से 4 को लेस करते हैं तो 3 आता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो हमने गोशवारा बनाया है वो ठीक है, क्योंकि सप्लाई का प्राइस का पॉजिटिव ताल्लुक पाया जाता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। प्राइस 5 है, सप्लाई 1 है। जब प्राइस 5 से बढ़कर 6 होती है तो सप्लाई 1 से बढ़कर 2 हो जाती है। जब प्राइस 6 से बढ़कर 7 होती है तो सप्लाई 2 से बढ़कर 3 हो जाती है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 100% एक्यूरेट है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिमांड बराबर होता है सप्लाई के। प्राइस हमारे पास 7 है, डिमांड हमारे पास 3 है और सप्लाई हमारे पास 3 है। अब हम इस गोशवारे की मदद से डायग्राम बनाते हैं। अब हम चेक करते हैं सप्लाई और डिमांड की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, और प्राइस की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। ओ यहाँ पे लिखते हैं QD इज इक्वल टू QS, तो 1 का गैप रखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे रखते हैं प्राइस हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 7 है, तो 1 का गैप रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। प्राइस हमारे पास 5 है और डिमांड की जो फर्स्ट वैल्यू का आंसर है वो 3.4, यानी 5 के सामने और 3.4 के ऊपर। ये 3.4 यहाँ पे आता है, ये 5 के सामने एक ऐसे डॉट लगा देंगे, ये डॉट लगा दिया जी। प्राइस हमारे पास 6 है और डिमांड का जो सेकंड वैल्यू का आंसर है वो 3.2, यानी 6 के सामने और 3.2 के ऊपर। ये एटलीस्ट यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा यहाँ पर। प्राइस हमारे पास 7 है और डिमांड का जो थर्ड वैल्यू का आंसर है वो 3। 7 के ऊपर, 7 के सामने और 6 के ऊपर हम एक ऐसे डॉट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ये पॉइंट हम लोगों ने मिला दी, ये QD है। अब हम सप्लाई का डायग्राम ड्रा करते हैं। प्राइस 5 है और सप्लाई की पहली वैल्यू का आंसर क्या है, 1, यानी 5 के सामने 1 के ऊपर, 1 ये है, 1 के ऊपर ऐसे डॉट लगा देंगे, ये डॉट लगा दिया। प्राइस 6 है और सप्लाई की सेकंड वैल्यू 2 है, यानी 6 के सामने 2 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, ये डॉट लगा दिया। प्राइस हमारे पास 3 है और प्राइस हमारे पास 7 है और सप्लाई की जो तीसरी वैल्यू क्या है, 3, यानी 7 के सामने और 3 के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ये हमारे पास सप्लाई का डायग्राम है QS और ये हमारे पास डिमांड। अब हम क्या करेंगे, ऐसे गिरा देंगे, ये हो गया जी। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्राइस 7 है और डिमांड और सप्लाई की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 3 है।